हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टोमेटो चिप्स में। सॉरी फॉर द लेट वीडियो एंड दिस इज़ आवर 19th पार्ट इन आवर सीरीज। यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो इन द प्लेलिस्ट। इसी के साथ चलिए लेयर पैनल पे शिफ्ट करते हैं एंड लेट्स गो टू इलस्ट्रेटर। सो वेलकम बैक टू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ इलस्ट्रेटर। और आज हम लेयर पैनल के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो लेयर पैनल काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम फ्यू चेंजेस जो कि हमें आगे जाके कहीं पे काम आने वाले हैं। सो लेयर पैनल को हम ऐसे नेविगेट करते हैं कि अगर हम कुछ भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं और अगर उनमें कुछ कलर्स हैं तो हम उन ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर देख सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट कितना भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कितना भी अजीब हो सकता है, एंड हम उसे अपने लेयर पैनल में देख पा रहे होंगे यहाँ पर। अगर उसे मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इस छोटे से सर्कल पर, और उसे मुझे लॉक करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इस एम्प्टी स्पेस पर, और अगर मुझे उसे हाइड करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा आई बटन पर, लाइक दिस। और इस लेयर के लिए मुझे अगर कलर चेंज करना है लाइक दिस, ये हमारा एक लेयर है और इसके ऑब्जेक्ट्स हैं ये। सो लेयर पैनल ऐसे काम करता है कि वो कुछ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करता है इनसाइड अ लेयर, और ये एक कलेक्शन ऑफ लेयर्स होता है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लेयर पैनल। सो हम बहुत सारी लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं, और आप एक चीज़ देख सकते हैं कि एवरी टाइम जब भी मैं एक लेयर क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पर एक अलग कलर आ रहा है। ये अलग कलर सेपरेशन के लिए आ रहा है ताकि हर एक लेयर का एक अलग मॉडिफाइड टाइप हो। सो अगर मैं इन सबको हटा दूँ अभी के लिए लाइक दिस, यहाँ पे एक डिलीट का बटन है। आई बी जस्ट सेलेक्टिंग ऑल द लेयर्स। और याद रखिए, अगर आपको लेयर पैनल में से कुछ भी प्रॉपर्टी यूज़ करना है तो आपको टोटली सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से, और अगर आपको जस्ट बाहर वाली ऑब्जेक्ट्स के लिए कुछ करना है तो आपको ये वाला चीज़ सेलेक्ट करना होगा, दिस आइकन ओवर हियर। अब चलिए इसको एक्सटेंसिवली लर्न करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो ये है हमारा एग्जांपल आज का, जिसमें हमारे पास कुछ 20 लेयर्स है, एंड इन 20 लेयर्स को मैं एक बार के लिए कॉपी पेस्ट कर लूँगा ताकि हमारे पास नंबर ऑफ़ लेयर्स बढ़ जाए और ये हमारे पास डिफ़िकल्ट हो जाए। मान लीजिए मुझे लेयर पैनल में इस येलो को ढूंढना है, दिस वन। तो अगर मैं यहाँ पर ढूंढने जाऊँगा तो मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, और ये रहा हमारे पास येलो। बट अगर मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ लोकेट ऑब्जेक्ट पे, तो ये हाईलाइट कर देगा हमारे ऑब्जेक्ट को। इट कैन बी यूज इन मैनी वेज। अभी हमारे पास जो इलस्ट्रेटर में लेयर्स हैं वो कम है, अगर ये बहुत सारी होती तो हमें ढूंढने में टाइम लगता। सो अभी के लिए मैं इनको वापस रिमूव कर दूँगा और नॉर्मल ले आऊँगा। और लोकेट ऑब्जेक्ट आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ये रहा, अभी ये डिसेबल्ड है क्योंकि हमने कुछ सेलेक्ट नहीं कर रखा है। चलिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं लेयर पैनल। तो लेयर पैनल में हम ऐड और रिमूव लेयर कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको भी बताया था। अब हम उसका डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करा है, बट अगर मैं लेयर को सेलेक्ट करके डुप्लीकेट करूँगा तो ये लेयर भी डुप्लीकेट हो जाएगी लाइक दिस। और अब मैं लेयर को अलग भी कर सकता हूँ। और मान लीजिए कि मैंने इनको सेलेक्ट नहीं किया है और मैंने ऐसे ही ऊपर कर दिया, तो ये एक चेंज माना जाएगा, नॉट अ ग्रुप्ड चेंज। तो लेयर्स में डिफरेंसेस नहीं होते। बट आपको अगर अब इसको वापस एक साथ मूव करना है तो आप कंट्रोल Z दबाइए, अपने लेयर को यहाँ से सेलेक्ट करिए, और जैसे ही आप पूरी लेयर को सेलेक्ट करेंगे तो आप अलग से इनको मूव कर पा रहे होंगे। इज़ दैट सिंपल। चलिए इनको रिमूव कर देते हैं और वेट अ सेकेंड, अभी हम इसको फ्लैटन भी करके देख सकते हैं। अगर फ्लैटन करते हैं तो ये वाले ऑब्जेक्ट्स और ये वाले ऑब्जेक्ट्स एक ही लेयर में चले जाएंगे, और डज नॉट मैटर कि यहाँ पर कितने लेयर हो, सारी की सारी लेयर्स एक साथ मर्ज हो जाएंगी, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ टॉप लेयर का नाम जो कि लेयर 1 कॉपी है, और सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स उसमें मर्ज हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट हमारे पास है ऑप्शंस फॉर लेयर 1। इसका हम लॉक, प्रिंट, डिम इमेज, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारे लेयर ऑप्शंस की, और ये ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग होती हैं, लेयर्स के लिए अलग होती हैं। सो लेयर्स में हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं जिनको आपको छेड़ने की लिए ज़रूरत नहीं है। इनको आप नॉर्मल रहने दे सकते हैं। इनका अगर आप प्रीव्यू हटाएंगे तो प्रीव्यू हट जाएगा और ये आउटलाइन मोड में चला जाएगा। आउटलाइन मोड को अगर हमें रिमूव करना है तो हम कंट्रोल Y दबा सकते हैं। एक्चुअली आउटलाइन मोड एक ऐसा मोड होता है जहाँ पर सिर्फ स्ट्रोक्स काम करते हैं और हम स्ट्रोक्स को एडिट कर सकते हैं, और ये इसलिए ये बना गया था ताकि हम हाई ग्राफिक्स को, लाइक हाई मैनिपुलेटिव ग्राफिक्स को ईजिली एडिट कर सकें इन आउटलाइन मोड, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स के लिए ईजी हो जाता है फास्ट पेस वर्किंग के लिए। तो हम आउटलाइन मोड से एक बार बाहर आ जाएंगे अभी, और एक लेयर पे सेलेक्ट करेंगे लाइक दिस, और इसके ऑप्शंस में जाएंगे। इसके ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं सिर्फ 2 ऑप्शन है हमारे पास, शो एंड लॉक। अगर शो को हटाएंगे तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा शो का आइकन, और लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो लॉक दिख जाएगा
लाइक दिस, और ये दोनों हम यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास है एंटर आइसोलेशन मोड। एंटर आइसोलेशन मोड हमारे एक ऑब्जेक्ट को अलग ले आता है, जो कि इतना नेसेसरी नहीं है अंदर जाके यूज़ करना। हम यहाँ पे भी डबल क्लिक करेंगे तो हम आइसोलेशन मोड में चले जाएंगे। एंड हम अपने लेयर्स को नेम भी कर सकते हैं डबल क्लिक करके। लाइक इसका मैंने ब्लू ग्रेड रखा है, जैसे हम इसका पीला रख देंगे तो हम कैसा भी रख सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन अस। सो दिस वाज आइसोलेशन मोड इन शॉर्ट। एंड इसके बाद हमारे पास है कलेक्ट टू न्यू लेयर। अगर मान लीजिए मुझे कुछ ऑब्जेक्ट्स को न्यू लेयर पे लेके जाना है, तो हमें ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में हमें यहाँ पर जाना है और कलेक्ट टू न्यू लेयर, और ये एक नई लेयर बन चुकी है यहाँ पर, और ये एक दूसरी लेयर है। ऑब्जेक्ट्स अपने ओन पे स्टैंड नहीं कर सकते, उन्हें किसी न किसी लेयर में होना ही होगा। बिना लेयर वो इस फ्री ग्राउंड में घूम नहीं सकते। तो अगर मैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स को लेके जाऊंगा तो ये इसके बीच में नहीं आ रहा होगा, बट अगर मैं इस लेयर को उठा के लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा ब्लू लाइन से, जो अरेंजिंग ऑफ ऑर्डर में ऊपर नीचे कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं मुझे इन सारी लेयर्स की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही लेयर में चाहिए। तो हम फ्लैटन आर्ट पर कर सकते हैं, एंड जो कि हमने करा भी था, और उससे पहले हमने कलेक्ट ऑब्जेक्ट्स करा था। एंड फाइनली वी कम टू दीज टू इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस। इनके बाद में हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस नहीं है। ये टेम्पलेट और ये सारे ऑप्शंस आपने हमारे ऑप्शन पैनल में भी देखे थे, और ये मेनली आउटलाइन मोड में या फिर हाइड ऑल लेयर्स या फिर लॉक ऑल लेयर्स के लिए है। एंड टेम्पलेट भी उसी की तरह वर्क करता है। तो हमारे मेन ऑप्शन है रिलीज टू लेयर सीक्वेंस और रिलीज टू बिल्ड। सो रिलीज लेयर सीक्वेंस ऐसे वर्क करता है कि ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को एक अलग अलग लेयर असाइन कर देगा, और हर एक ऑब्जेक्ट एक लेयर बन जाएगा। सो ये तब काम आता है जब हम इसे आफ्टर इफेक्ट्स में लेके जाएं और एडिट करना चाहें एक एक लेयर को, और एनिमेट करना चाहें उनको। उसके आगे हमारे पास है बिल्ड लेयर सीक्वेंस। ये अगर हमें स्टेप बाय स्टेप काउंट करके हमारे लेयर्स में एक एक ऑब्जेक्ट्स रिमूव करना हो। सो हम दोनों का प्रैक्टिकल करेंगे। हमने सीक्वेंस बिल्ड के ऊपर क्लिक करा है, तो पहले सीक्वेंस को करा है, तो सारी की सारे जो हमारे लेयर्स हैं वो एक ऑब्जेक्ट को कंटेन करती है, और हर एक ऑब्जेक्ट एक लेयर बन चुका है। अभी हम कंट्रोल सेलेक्ट करते हैं और हम दूसरा वाला ऑप्शन चूज करेंगे, जो कि है हमारा रिलीज टू लेयर बिल्ड। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं हर एक लेयर में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट वाली लेयर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि हमारे टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद में जो सेकेंड लेयर है उसमें एक ऑब्जेक्ट कम है, जो कि हमारा ब्लू था, ब्लू ग्रेड। उसके अगली वाली में 2 ऑब्जेक्ट्स कम हो गए, उसकी अगली वाली में 3 ऑब्जेक्ट्स कम हो गए, और ऐसे करते करते 20 लेयर्स बन चुकी है, जो कि एंड में जाके सिर्फ एक ही बॉल्स रखती है। और ये भी एक स्टॉप मोशन टाइप थिंग में काम आ सकता है। सो यू नो, who knows how you use it, but this is how we build sequences. And आप lastly पैनल ऑप्शन पे आ सकते हैं, और यहाँ पर अपने जो थंबनेल्स है यहाँ पर उनका साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं अब यहाँ पे साइज़ चेंज करके आपको दिखाऊं तो आप देख पा रहे होंगे हाउ हर लेयर में एक एक बॉल कम होती जा रही है, और एंड में सिर्फ एक बॉल बची है। ये हम बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से, छोटा भी कर सकते हैं। मैं मीडियम रखता हूँ क्योंकि मुझे मीडियम सही लगता है, और उस थंबनेल में हमें क्या क्या दिखना चाहिए वो भी हम चूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ आवर लेयर पैनल, और लेयर पैनल यहीं पे ख़त्म होता है, और हमारा पैनल्स का सेक्शंस भी यहीं पे ख़त्म होता है। एंड इसके बाद हम सीधा बात कर रहे होंगे इन इफेक्ट्स के बारे में और विंडोज़ पैनल के बारे में। विंडोज़ ड्रॉप डाउन में हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं, और ये सब के सब एक अपने आप में एक पैनल है, और इनकी हम अलग से बात करेंगे जब इनको हम यूज़ कर रहे होंगे। हालांकि सारे के सारे पैनल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, बट दे आर सम प्लस पैनल्स। आप सभी को धन्यवाद अगर आप अभी तक बने हुए हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।